आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। एहसान मानिए मुसलमानों का कि जिन्ना को नकार दिया, नहीं तो पाकिस्तान की सरहद लाहौर तक नहीं बल्कि लखनऊ तक होती। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब के इन बोलों ने इस वक्त पूरे देश की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया है। एक तरफ देश में पहले से ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो वहीं इसी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बुलाई गई एक मीटिंग के दौरान सामने आए पूर्व राज्यसभा सांसद के इस विवादित और भड़काऊ बयान के बाद न सिर्फ बीजेपी ने जबरदस्त काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी भर भर के एक्स एमपी मोहम्मद अदीब को लानतें मिल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों का जमावड़ा बैठा था। इसमें तमाम मौलाना इकराम शिरकत कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर समेत दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद थे। मजलिस थी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में। यहां तकरीरें हो रही थीं और ये डर दिखाया जा रहा था कि वक्फ बिल से मुसलमानों की जायदादें छिन जाएंगी। इसी तकरीर में राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने इतिहास का हवाला देते हुए बड़ा दावा कर डाला, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। असल में वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधन बिल के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में मुस्लिम संगठनों ने एक विशेष बैठक बुलाई थी। इस बैठक में देश के मुस्लिम पूर्व सांसद और मौजूदा सांसदों समेत कई मुस्लिम संगठनों ने हिस्सा लिया। इसी बैठक में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब भी शामिल हुए और अपना संबोधन दिया, और इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर बीजेपी ने मोहम्मद अदीब पर तगड़ा पलटवार किया है। मोहम्मद अदीब ने अपने भाषण में यह दावा किया कि यह मुसलमानों का एहसान है कि उन्होंने जिन्ना को मना किया, जिसके चलते पाकिस्तान की सरहद लाहौर तक रह गई, नहीं तो ये लखनऊ तक होती। मोहम्मद अदीब ने अपने बयान में कहा कि मैं जिंदगी के तकरीबन 80 साल पूरे कर रहा हूं, 50 साल से ज्यादा सियासी गलियारों में घूमा हूं। आज हम अपने इलाके में एक गुनहगार की तरह बसर कर रहे हैं। अब तो देशद्रोही भी हो गए हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो हमारे साथ थे और फिर अपनी सियासी जिंदगी बनाने के लिए हमको किस्मत के हवाले कर गए। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्जाम हमें दिया गया। अदीब ने आगे कहा कि हम मानते हैं कि जो पाकिस्तान गए वो महावीर हो गए, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था। हमने तो जिन्ना को मना किया था और ठुकराया था। हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था। हमने नेहरू, गांधी और आजाद को माना था। हम जब मुसलमान जिन्ना के साथ नहीं गए, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। मोहम्मद अदीब यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और तुम हमें सजा देते हो, हम पर जुल्म करते हो, हम पर फसाद हुए, हमारे घरों पर बुलडोजर चले। हम इसलिए नहीं बोले कि मेरा घर तो महफूज है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के लिए जीते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद अदीब ने दिल्ली में आयोजित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ये बातें जब कही, तो उनकी स्पीच के वक्त मंच पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी और जनरल सेक्रेटरी फजलुर रहीम मुजद्दीदी भी मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, अमरैन महफूज रहमानी, समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और कर्नाटक से राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन भी मौजूद थे। तो वहीं अब दूसरी तरफ इस मामले पर बीजेपी की तरफ से दंदनाता हुआ तंज और तीखे हमले का तीर छोड़ा गया है। बीजेपी सांसद और पार्टी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद ने पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, इनके खिलाफ केस होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या बदतमीजी है ये, कहां तक जाएंगे आप? देश की एकता को तोड़ने वाली ये बात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव आजकल एकता का पोस्टर लगवा रहे हैं। आपके पूर्व सांसद के बयान पर क्या कहना है आपको? और उस अलायंस में राहुल गांधी भी हैं, उनका क्या कहना है? यह है इनकी सोच। वहीं सोशल मीडिया पर भी पूर्व राज्यसभा एमपी के इस बयान को लेकर जमकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। चांद काजमी नाम के एक यूजर लिखते हैं कि सवाल यह है कि जो आज हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? जवाब है आप जैसे नेता और मजहबी क्यादत। जब आप सांसद थे तब आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? या मजहबी क्यादत ने सिर्फ अपने तहज़्ज़ुफ़ को मद्देनजर रखा, शुरू से आज तक कौम के लिए कुछ नहीं किया। प्रमोद कुमार सिंह लिखते हैं कि पाकिस्तान को उसकी जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा भूमि दी गई थी। पाकिस्तान का निर्माण मुसलमानों के लिए होने के बावजूद जनसंख्या स्थानांतरण नहीं हुआ।
पाकिस्तान लखनऊ तक होता। शुद्ध बकवास है। एक यूजर रामानंद भट्ट लिखते हैं कि आपने तालीम पर नहीं, राजनीति कांग्रेसी नेता से टोपी पहनी और खुश हो गए क्योंकि आपको सियासत से प्यार था, नस्लों को पाक शिक्षा का सार नहीं बताया। वहीं मोहन कुमार लिखते हैं कि भारत के बंटवारे के पहले 90% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को इसीलिए वोट दिया था कि वो पाकिस्तान बनाएगा। हमारे बुजुर्ग बंटवारे के समय अगर दरिया दिली नहीं दिखाए होती तो ये लोग यहाँ बकवास नहीं कर रहे होते। एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान का क्या हाल है सब जानते हैं आज, और क्यों ये भी आटा तक नसीब नहीं वहां पर, अच्छा हुआ आपने यहां चुना। एक और यूजर ने लिखा कि अभी भी देर नहीं हुई है, चले जाओ और फिर पाकिस्तान पहुंचकर वहां से लखनऊ पर कब्जा कर लेना, पर पहले जाओ तो सही। यहां आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने इसी साल 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया था। हालांकि विपक्ष ने इसका जमकर विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद इस बिल को संयुक्त संसदीय कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेजा गया था। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी पूरे देश में घूम घूम कर इस विधेयक पर फिलहाल सभी स्टेक होल्डर से बात कर रही है, जिसके चलते जेपीसी अब तक गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्य का दौरा कर चुकी है। इसी सिलसिले में जेपीसी को कोलकाता, पटना और लखनऊ का दौरा करना था, लेकिन अभी यह दौरा स्थगित कर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया था कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके अलावा कई राज्यों में उपचुनाव भी हैं, इसलिए वो बैठक में शामिल लोग नहीं हो पाए। उनके अनुरोध पर दौरे को स्थगित करने का निर्णय किया गया है। बहरहाल एक तरफ जहां वक्फ संशोधन बिल पर अभी जेपीसी विचार विमर्श कर रही है और अभी इसे सदन में लाना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही मुसलमानों को डराने के लिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जेपीसी में बिल की मुखालफत कर चुका है, कई राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल बैठकों के साथ साथ ग्राउंड पर जाकर उन लोगों से बात कर रहे हैं जो इस बिल से प्रभावित है। वहीं इन सब के बीच पूर्व राज्यसभा सांसद के इस नए विवादित बयान ने वक्फ को लेकर छिड़ा जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज कर दिया है और इसे एक नया ही एंगल दे दिया है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।